हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सिलेबस ऑफ द फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी। अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी जो फिजियोलॉजी का पेपर है वो 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 400 मार्क्स में से जो 200 मार्क्स है वो अपने प्रैक्टिकल के और 200 मार्क्स थ्योरी करेंगे। तो उस थ्योरी में से 100 मार्क्स आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड हुए हैं। तो आपके जो पेपर 1 का टॉपिक है ये लिस्ट दी हुई है और पेपर 2 की भी टॉपिक लिस्ट दी हुई है। तो पेपर 1 का जो टॉपिक है वो है जनरल फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स साइंस, स्किन द इंटीग्रेटेड सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म, नर्व मसल फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, रेनल फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। और जो पेपर 2 के टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्शन, स्पेशल सेंसेस, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है, तो आप एक बार इनके नाम पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल के टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, फिर जो टोटल आरबीसी काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, और फिर उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम एंड कोएगुलेटिंग टाइम। ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में भी आपको पूछे जाते हैं। और जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक है उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, फिर है एबनॉर्मल कंसिस्टेंट ऑफ यूरिन एंड नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, और जो ये है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, यूरिक एसिड इन ब्लड, और लिपिड प्रोफाइल भी आता है। और आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लिनिकल फिजियोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें से सारे जो भी वाइवा क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लिनिकल फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फिर हम बात करेंगे कि आपके जो ड्यूरेशन है आपका 18 मंथ्स का, तो उस 18 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपका सिलेबस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो 18 मंथ्स का आपको जो ड्यूरेशन है उसको 6 मंथ में डिवाइड करा हुआ है। तो पहले 6 मंथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकेंड 6 मंथ में आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा एंड देन थर्ड सेमेस्टर होगा, फिर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन होंगी। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इंक्लूड है। तो उसमें के जो टॉपिक है वो है थ्योरी के टॉपिक है आपके जनरल फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड स्किन एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्लिनिकल फिजियोलॉजी में से केस टेकिंग है एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। मॉड्यूल 2 में जो आपके थ्योरी के टॉपिक है वो बॉडी फ्लूइड एंड इम्यून मैकेनिज्म एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी। ठीक है, जो और फिर प्रैक्टिकल की आपकी लिस्ट दी हुई है, प्लीज़ आप इन्हें पॉज करके लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको नाम्स पहले ही बता दिए। फिर आपके सेमेस्टर 2 के जो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 है तो उसके आपके थ्योरी के टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, और आपके क्लिनिकल फिजियोलॉजी के टॉपिक है, इनको भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। और आपके मॉड्यूल 4 के जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी, और क्लिनिकल फिजियोलॉजी की ये है नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आपको लिखने के लिए आते ही है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी के टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, रेनल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक दिए हुए हैं तो आप इन्हें पढ़िएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहे हमारे टॉपिक्स जो कि आपको
फाइनल एग्ज़ाम के इसमें बताया जाता है। तो इतने सारे आपको प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप इनकी लिस्ट बना दीजिए और प्लीज़ आप हर दिन का एक प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे इजी जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे इसके अच्छे से नोट्स बना के रेगुलर उन्हें पढ़ते रहिए। अभी हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के जो थ्योरी के पेपर है उनमें से आपको किस इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, किस इसमें से एलएक्यूज आएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपको पेपर 1 के टॉपिक है, तो इन टॉपिक में से आपको एमसीक्यू किस में से आ सकते हैं, एसएक्यू किस में से आएंगे, एलएक्यू किस टॉपिक में से आएंगे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जनरल फिजियोलॉजी में से ये आपके टर्म 1 का टॉपिक है, टोटल 7 मार्क्स का टॉपिक है, और यहाँ पर आपको एमसीक्यू और एसएक्यू जाएंगे, एलएक्यू नहीं आएंगे। बायोफिजिक्स भी सेम आपको जनरल फिजियोलॉजी जैसा है, बॉडी फ्लूइड एंड ह्यूमन मैकेनिज्म, ये 26 मार्क का है, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें से एमसीक्यू, एससीक्यू और एलएक्यू तीनों तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि 16 मार्क का है, जो सेकंड टर्म का टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यू, एससीक्यू एंड एलएक्यू आएंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा, आपको एक एमसीक्यू आएगा, एक एससीक्यू आएगा और एक एलएक्यू आएगा। तो इस आपके 16 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, फिर आपके बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी 16 मार्क का है। जैसे आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम थर्ड टर्म का है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि आपको 1 एमसीक्यू, 1 एससीक्यू एंड 1 एलएक्यू आएगा। स्किन एंड इंट्यूगमेटरी सिस्टम ये 6 मार्क का है, इसमें से आपको 1 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू आएगा। नो मसल एंड फिजियोलॉजी सेम है, 1 एमसीक्यू एंड 1 एससीक्यू, एलएक्यू नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आपके मल्टीपल चॉइस सिस्टम है, तो ये नहीं होता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जो आपके टॉपिक है वो है इंडोक्राइन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो सबसे बड़ी यूनिट है और आप प्लीज़ बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है टोटल 21 मार्क्स का, इसमें से एमसीक्यू, एससीक्यू एंड एलएक्यू है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 21 मार्क्स का है, इसमें से भी एमसीक्यू, एससीक्यू एंड एलएक्यू है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन 16 मार्क का है, इसमें से भी एमसीक्यू, एससीक्यू एंड एलएक्यू है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 17 मार्क्स का है और सेंसस ऑर्गन भी 17 मार्क्स का है। बायोकेमिस्ट्री आपकी 8 मार्क्स की है। तो बायोकेमिस्ट्री में से जो आपको क्वेश्चंस है वो बहुत इजी रहते हैं, जैसे कि आपको विटामिन्स की डिफिशियंसी, रिकेट्स हो गए, या फिर आपको जो विटामिन डिफिशियंसी वाले जो आपको डिसीज़ है वो पूछे जाते हैं, जैसे स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री में जाएंगी। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार इन पे करिएगा आपको आ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, तो ऐसा टॉपिक प्लीज़ पढ़ के जाना, इजी है। ठीक है, और फिर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ये कर लेते हैं। जब हेमाटोलॉजी आपको 20 मार्क्स का है, बायोकेमिस्ट्री आपका 20 मार्क्स का है, क्लिनिकल फिजियोलॉजी 20 मार्क्स का है। आपकी स्पॉटिंग 10 मार्क्स की है, 10 स्पॉट है जो 30 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल आपके 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स रहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के, और आपको 80 मार्क्स का वाइवा रहेंगे और 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर है, और इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से आप खुद का एक पेपर स्केलेटन बना सकते हो, क्योंकि आपको मार्क्स पता है कि ये वाले चैप्टर में से मेरे को इतने मार्क्स का पेपर आएगा, 1 एमसीक्यू आएगा, 1 एससीक्यू एंड 1 एलएक्यू। तो आप खुद भी एक पेपर स्केलेटन बना सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि आपको 10 मार्क के एमसीक्यूज़ है। ठीक है, 10 एमसीक्यू रहेंगे, तो आप हर एक पेपर में एज अ टॉपिक आप एक एमसीक्यू हर चैप्टर में से दे सकते हो। फिर आपको 8 शॉर्ट नोट है, तो हर एक इसमें से आपको हर एक टॉपिक में से एससीक्यू दिया है। जैसे कि अगर आपको 16 मार्क का अगर वो टॉपिक है, तो उसमें से 1 एमसीक्यू, 1 एससीक्यू एंड 1 एलएक्यू है। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आपका एक ही एससीक्यू बनेगा उस चैप्टर में से, और 1 एलएक्यू बनेगा। तो इस तरीके से आप खुद का पेपर पैटर्न बना के जो पेपर स्केलेटन है वो ये कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।